हेलो स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड में अपन ने नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया है पूरा, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं शुगर। शुगर पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जब नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों जुड़ जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ते हैं तो इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब अपन फॉस्फेट जोड़ देंगे तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। तो ये आपको बस इतना एक नई चीज याद रखनी है कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। उसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं शुगर। शुगर शुगर होती है ये पेंटोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर कौन कौन सी होती है वो अपन आगे पढ़ते हैं। एक होती है राइबोज, एक होती है डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब इनमें 5 कार्बन होंगे। वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो उसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। 5 मेंबर्ड श्रृंखला होती है। इसमें 5 कार्बन होंगे। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन। इसके अंदर दोनों में जो ग्रुप होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, इनकी फिक्स लोकेशन होती है। वो अपन को एकदम एज इट इज याद रखनी होती है। ये है राइबोज शुगर। इसको अपन नंबरिंग देते हैं। इसको इस कार्बन को 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। मैंने बताया कि ये है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन। तो आप इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन। जो ये कार्बन है इसको 1 नंबर देते हैं और ये आपको याद रखना है। इसको हमेशा इसी को 1 नंबर दिया जाएगा। इसको 1 डेज भी बोल सकते हैं, 2 डेज भी बोल सकते हैं, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। क्योंकि अपन ने जो पहले नाइट्रोजन देखे थे उनमें जो स्ट्रक्चर देखी थी उनमें अपन ने 1 2 3 4 नंबर दे दिए थे। तो जो नंबरिंग है उसको अलग करने के लिए इसको 1 डेज बोल देते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज। सेम इनके ये भी 5 मेंबर की वल्ले होगी जिसमें एकदम फिक्स लोकेशन पे जो ग्रुप होंगे उनको अपन को उसके अकॉर्डिंग ही याद रखना है। अपन इनकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर OH ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, हाइड्रोजन नीचे है तो नीचे ही रहेगा। इसमें दोनों में हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे तो ये नीचे ही रहेंगे। अपन इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो ये 2 नंबर का कार्बन है इसमें से अपन अगर ऑक्सीजन को हटा दे तो ये स्ट्रक्चर मिलती है अपन को। और देख लो बाकी इनमें जो ग्रुप है वो सारे सेम के सेम है। सिर्फ एक 2 नंबर पे जो OH है इसको अपन बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो राइबोज शुगर है, इसमें से अपन ऑक्सीजन निकाल दे, इसमें से अपन माइनस ऑक्सीजन ओ कर दे यानी ऑक्सीजन निकाल दे तो वो बन जाती है डीऑक्सीराइबोज। इस नाम में ही पता चल रहा है आपको, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा दो। किससे हटा दो? राइबोज से। तो अपन ने पढ़ लिया है 2 प्रकार की शुगर होती है न्यूक्लिक एसिड में। कौन सी? एक है राइबोज, एक है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज किसमें मिलेगी? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज किसमें मिलेगी? डीएनए में। अब देखो आप अगर इनकी फुल फॉर्म देखते हो डीऑक्सीराइबोज, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं आगे कहता हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस जो शुगर का नाम है उसके बेसिस पे ही इनको नाम दिया गया है। राइबो है, राइबो शुगर से राइबो लिया गया है आरएनए के राइबो न्यूक्लिक एसिड में। जो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसमें जो ये आर है ये राइबो शुगर को इंडिकेट करता है और जो डीएनए है इसमें जो ये डी है ये डीऑक्सीराइबो शुगर को इंडिकेट करता है। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी शुगर है। अगर आरएनए है तो उसमें राइबो शुगर है एंड डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर है। आरएनए एंड डीएनए में एक मेन डिफरेंस ये भी है कि इसमें जो इनकी स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे H और OH ये अंतर है पेंटो शुगर का कि इसमें राइबो शुगर होगी और डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होगी। अब मैं आपको एक बात और देता हूँ यहाँ पे, जो ये OH ग्रुप होता है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप होता है
किसी भी स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा OH होंगे वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, उतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। तो अगर कोई स्ट्रक्चर अगर मोर रिएक्टिव होगी, रिएक्टिव मतलब अभिक्रियाशील, तो वो जितने ज्यादा OH होंगे, अगर किसी स्ट्रक्चर में मोर OH है तो वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया करेगी। अब वो ज्यादा अभिक्रिया करेगी इसका मतलब उसका स्थायित्व कम है, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। तो ये हो जाएगी लेस स्टेबल। लेस स्टेबल मतलब स्थायित्व कम। अब देखिए इन दोनों में अगर अपन कंपैरिजन करें तो इसमें 1 2 3 4 OH ग्रुप है एंड इसमें 1 2 3 OH ग्रुप है। तो इसमें OH ग्रुप कम है मतलब लेस OH, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर OH कम है इसका मतलब ये अभिक्रियाशील कम है, लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव मतलब कम अभिक्रियाशील मतलब इसका स्थायित्व ज्यादा है। जो प्रकृति में जो भी कुछ अगर कोई पदार्थ पाया जा रहा है उसका अगर स्थायित्व ज्यादा है तो अभिक्रियाशील कम होगी, अगर वो ज्यादा अभिक्रियाशील है तो उसका स्थायित्व कम है। तो मैंने बोला है कि ये है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है मतलब ये अभिक्रिया नहीं करेगी, इसका मतलब इसका स्थायित्व ज्यादा है, तो इसकी ये क्या होगी? मोर स्टेबल। तो इन दोनों शुगर में से डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो मोर स्टेबल है, और ये शुगर पाई जाती है डीएनए में, इसकी वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो डीएनए एंड आरएनए में से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? डीएनए। तो डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा होती है, इसके मैंने आपको अभी तक 2 रीजन बताए हैं। एक तो ये कि इसमें OH ग्रुप कम होते हैं, इसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एक मैंने आपको नाइट्रोजन बेस पढ़ाते टाइम बताया था कि जो थायमिन होता है उसमें एक मेथिल ग्रुप होता है, उस मेथिल ग्रुप की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप यहाँ तक नोट कीजिए इसको। अपन ने पढ़ा है पेंटो शुगर, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसके बाद में अपन आगे। तो अपन ने अभी तक शुगर पढ़ लिया है, आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट सभी में आरएनए हो जाए, डीएनए सेम एक फॉस्फेट ग्रुप में पाया जाता है। देखिए ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। अगर इसमें से मैं तीनों हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बनेगी ये स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं अपन फॉस्फेट। PO4-3, ये है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाया जाएगा। मैंने बताया था आपको कि अगर ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए न्यूक्लियोसाइड में तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाए या अपन ऐसे बोले नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट हो जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो फॉस्फेट है इसमें चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे -3 आ रहा है ना, तो ये है नेगेटिव चार्ज। और ये कैसा है? अम्लीय, एसिडिक। अब मैं आपको बताऊंगा, अपन आगे बढ़ेंगे डीएनए। तो डीएनए को ऐसे बोला जाता है कि वो एसिडिक नेचर में है एंड वो नेगेटिवली चार्ज है, वो इसी वजह से है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज है एंड फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही वो एसिडिक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन अब पढ़ते हैं कि इन तीनों में कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे और फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। देखिए ये जो नाइट्रोजन बेस है और शुगर है ये आपस में जुड़ते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, और जो फॉस्फेट और शुगर है ये जुड़ते हैं आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। अगर मैं इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो ऐसी होगी कि ये शुगर है, इससे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और इधर फॉस्फेट जुड़ेगा, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा एंड ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा। अब इनमें बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन सा कार्बन कौन सा नाइट्रोजन काम में आता है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो ये नाइट्रोजन बेस है ये अपन ने 2 टाइप के पढ़े थे, एक अपन ने पढ़े थे पायरिमिडिन्स और एक अपन ने पढ़ा था प्यूरिन।
पायरिमिडिन्स में अपन ने पढ़ा था एक रिंग होती है एंड प्यूरिन में अपन ने पढ़ा था 2 रिंग होती है। जो ये पायरिमिडिन्स का जो सबसे बॉटम वाला नाइट्रोजन था इसको अपन ने 1 नंबर दिया था एंड जो प्यूरिन में था इसको अपन ने 9 नंबर दिया था। तो मैंने आपको उस टाइम में बताया था कि इसका जो 1 नंबर पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम लेगा एंड जो प्यूरिन है उसका 9 नंबर का हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाने में काम लेगा। ये दोनों हाइड्रोजन इस शुगर के, ये जो अपन ने शुगर पढ़ी है इसके जो फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके साथ में बॉन्ड बनाएंगे। तो या तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर ये वाला। अगर प्यूरिन होगा तो 9th नंबर का नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एंड अगर पायरिमिडिन होगा तो उसके फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इसी बॉन्ड को यहां से क्या होगा, H2 निकल जाएगा। जैसे मान लो कि ये पायरिमिडिन है, साइटोसिन मान लो इसको, तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ ये H2 निकाल के इसको अपन बोल देंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एन इस नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि फॉस्फेट। मैं आपको एक बार सिंपली बता रहा हूं, उसके बाद में अपन इसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉस्फेट ग्रुप मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये होता है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो तो फॉस्फेट। इसमें तो यहाँ पे 5 नंबर पे जो कार्बन होता है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसका OH एंड इसका H, ये दोनों मिलके H2 निकालेंगे एंड यहाँ पे बन जाएगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, अपन सिंपली बताएं। ये पूरी शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। इसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये शुगर अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, अगर आरएनए होगा तो राइबोस शुगर होगी। एंड वो नाइट्रोजनस बेस वो कौन से भी हो सकते हैं, प्यूरिन भी हो सकते हैं, पायरिमिडिन्स भी हो सकते हैं। डीएनए होगा तो कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। आरएनए होगा तो उसमें कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे वो आगे पढ़ेंगे। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा यही रहने वाला है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 8 टाइप के होते हैं, टोटल 4 टाइप के डीएनए में, 4 टाइप के आरएनए। इनकी अपन सबकी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अपन इनमें नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से इनको नाम दे देंगे और फिर आगे जब अपन इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए आरएनए की तो डायरेक्ट उनके नाम से अपन स्ट्रक्चर समझ लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने अब तक पढ़ लिया है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि डीएनए और आरएनए में अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होंगे। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इसके हिसाब से इसमें अलग अलग नाइट्रोजन बेस है, इसी के अकॉर्डिंग इसके न्यूक्लियोसाइड होंगे और न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज। तो राइबोज शुगर प्लस ये है नाइट्रोजन बेस। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो राइबोज प्लस नाइट्रोजन बेस कौन सा, एडेनिन, ये मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, एडेनोसिन। इसी प्रकार से राइबोज प्लस गुआनिन ये मिलके कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, गुआनोसिन। राइबोज प्लस साइटोसिन ये साइटिडीन बना देंगे। राइबोज प्लस यूरेसिल ये यूरिडीन बना देंगे। ये है न्यूक्लियोसाइड। अगर इनमें अपन फॉस्फेट जोड़ दे तो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, इसमें अगर अपन फॉस्फेट जोड़े तो एडेनाइलिक एसिड बनेगा। एडेनाइलिक एसिड, इसको अपन एक और बोल सकते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। कैसे कि जो एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है इसमें अपन ने फॉस्फेट कितना जोड़ा है, एक फॉस्फेट। उस एक फॉस्फेट की वजह से इसको अपन यहां बोलेंगे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यही क्या है, एडेनाइलिक एसिड। इसके अलावा इसी प्रकार से गुआनोसिन में अगर अपन फॉस्फेट जोड़ दें तो वो गुआनिलिक एसिड, साइटिडीन में फॉस्फेट जोड़ दें तो साइटिडाइलिक एसिड, एंड यूरिडीन में फॉस्फेट जोड़ दें तो यूरिडाइलिक एसिड। ये क्या है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है जो किसमें, आरएनए में पाए जाते हैं। अब इनमें अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन ने एक एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है। इसमें अपन अगर 2 फॉस्फेट जोड़ देंगे तो हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 फॉस्फेट जोड़ दें
तो हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही अपन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अपने एटीपी, जो अपनी एनर्जी की मुद्रा अपन बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी से अपन को ऊर्जा मिलती है। इसमें से फॉस्फेट हट जाते हैं और जो बॉन्ड टूटता है उसकी वजह से अपन को ऊर्जा मिलती है। तो ये एटीपी, हमें आपको पहले एक बार और बता देता हूँ कि ये जो अपन ने फॉस्फेट पढ़ा था, इसमें अपन ने देखा था कि इसका OH और इसका H हटके यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को अपन ने बोला था फॉस्फोएस्टर। इस बॉन्ड को अपन ने फॉस्फोएस्टर क्यों बोला? क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं एस्टर ग्रुप। और अगर इसमें अगर मैं कार्बन की जगह अगर फॉस्फोरस लगा दूं तो इसको अपन क्या बोल देंगे? फॉस्फोएस्टर। तो ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन ने क्या बोला? फॉस्फोएस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अपन ने एक फॉस्फेट जोड़ा है। जैसे मान लो अगर ये नाइट्रोजन बेस अगर अपन ने एडेनिन लिया है, ये एडेनिन प्लस अगर ये मैंने राइबोस शुगर ले ली, यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये कौन सी शुगर हो गई? राइबोस। अगर यहाँ पे मैं S लगाता तो कौन सी शुगर होती? डिऑक्सीराइबोस। ये एडेनिन हो गया, ये राइबोस शुगर हो गई, तो ये क्या हो गया? एडेनोसिन। इसमें मैंने एक फॉस्फेट जोड़ा है तो वो क्या हो गया? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें दूसरा फॉस्फेट कहां जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा दूसरा फॉस्फेट। ये जो है, अगर इससे एक बॉन्ड और बना दे यहाँ पे, सेम यही फॉस्फेट बॉन्ड, और अगर इसके बाद अगर अपन देखें तो दो फॉस्फेट ग्रुप है। इन दो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन किसको बोल रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को एडेनोसिन बोल रहे हैं पूरी को। इसमें अगर एक फॉस्फेट है तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर दो फॉस्फेट है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसके बाद में अगर अपन इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दें, इस फॉस्फेट को मैं सिंपल पी लिख रहा हूं, तो ये क्या हो गया? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही अपने एटीपी की स्ट्रक्चर है। अपन आगे जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें बहुत बार अपन एटीपी पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से अपने इसके 4 न्यूक्लियोटाइड पढ़े हैं, वैसे ही आरएनए के भी 4, डीएनए के भी 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बस उसमें फर्क क्या होता है? यहाँ पे जो शुगर है राइबोस, उसकी जगह कौन सी शुगर हो जाएगी? डीऑक्सी। इसी में आपको मैं बता देता हूँ, इसमें हो जाएगी डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। प्लस मैंने आपको बताया था कि अगर अपन डीएनए, आप एक बार इसको यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। ये अपन यहाँ पे डीएनए कर देते हैं, तो डीएनए में क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं। यूरिसिल की जगह क्या होगा? थायमिन। तो मैं यहाँ से यूरिसिल को मिटा देता हूँ, इसकी जगह थायमिन कर देता हूँ। अब इनके 3 न्यूक्लियोसाइड तो ये सेम, इसमें बस इतना होगा कि जो ये न्यूक्लियोसाइड है इनके नाम के आगे आप लगा दो डीऑक्सी। डीऑक्सी क्योंकि इसमें डीऑक्सी शुगर पाई जाती है ना, इसमें पूरा ही चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन। अब आगे भी वही होगा कि ये है आरएन डीएनए के न्यूक्लियोसाइड। अब अगर अपन इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे तो वो क्या हो जाएंगे? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो अब इनमें सब में आप आगे डीऑक्सी लगा दो, बाकी सब सेम है। यहाँ पे आप पूरा चेंज कर दो, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन बेस तो दोनों में अलग अलग होता है ना। डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, या फिर अपन इसको, अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे अपने बोला था एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, DAMP, DCM, एंड ये DTM। ये चार प्रकार के जो नाइट्रोजन, ये 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसके है? डीएनए के। यहां तक आप उसको पढ़ लो। थैंक यू।